अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Good morning and assalamu alaikum. My name is Simab and I am your social study teacher. आज के लेक्चर में हम सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को हम क्विक सा रिव्यू करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे कि गवर्नमेंट के क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं और हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े थे। सबसे पहले था लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशरी। लेजिस्लेचर में हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना। लेजिस्लेचर में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है अपर हाउस जिसे हम सेनेट कहते हैं और फिर लोअर हाउस जिसे हम नेशनल असेंबली कहते हैं। अगर सेनेट की बात की जाए तो सेनेट जो है वो पूरे तमाम प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर 104 मेंबर्स होते हैं, 104 मेंबर्स होते हैं सेनेट के। अच्छा, इन्हीं 104 मेंबर्स में से ही एक पर्सन को चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया जाता है और वो वोटिंग के ज़रिए से होते हैं। जो मेजॉरिटी में होते हैं उनको चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया जाता है। और जो चेयरमैन सेनेट का काम क्या होता है कि सेनेट के जितने भी सेशंस होते हैं वो उनको प्रिसाइड करते हैं और रूल करते हैं। अगर लोअर हाउस जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है उसकी बात की जाए तो नेशनल असेंबली जो है इसमें 332 मेंबर्स होते हैं, मतलब कि 342 मेंबर्स होते हैं और इन्हीं 342 मेंबर्स में से ही एक जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली, उनको इलेक्ट किया जाता है। स्पीकर नेशनल असेंबली के बाद इसी नेशनल असेंबली से एक और जो होते हैं हमारे पास मुंतखब होते हैं, एक और जो पर्सन होते हैं वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत हैरत की बात है और ये बहुत आपको याद रखना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नेशनल असेंबली से इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो यहाँ से लॉ बनाया जाता है। कहाँ से? लेजिस्लेचर से। अच्छा, लेजिस्लेचर से पहले कैसे लॉ बनाया जाता है? लेजिस्लेचर से लॉ ऐसे बनाया जाता है, अगर कोई नया लॉ बनाना हो, नया कानून बनाना हो या फिर पिछले कानून की अमेंडमेंट्स करनी हो उसमें, तो उसमें क्या होता है, नेशनल असेंबली में सबसे पहले लोअर हाउस में, जिसे हम नेशनल असेंबली कहा जाता है, वहाँ डिटेल डिबेट होती है या डिस्कशन होती है उस बिल पे। अभी तो वो बिल ही होता है ना, अभी तो उसको लॉ नहीं कहेंगे हम लोग, अभी वो मुसवदा है, बिल है वो भी। अगर नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी से वो बिल पास हो जाए तो फिर वो सेनेट में जाता है, अपर हाउस में। सेनेट में दोबारा उसको रिकंसिडर किया जाता है, उस पर दोबारा डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, और अगर वो मेजॉरिटी के साथ सेनेट में से पास हो जाए तो फिर बिल जो होता है वो दोनों हाउसेज में, इसका मतलब पास हो गया है, तो वो फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं, हमारे सदर मुमलिकत जो होते हैं, उनके पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट भी उसको अप्रूव कर लेते हैं तो वो जो बिल है वो लॉ बन जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि नेशनल असेंबली से तो बिल पास हो गया है लेकिन सेनेट से पास ना हो, ठीक है, सेनेट से पास ना हो अगर, तो फिर वो जो बिल होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए सेनेट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद अगर सेनेट से भी पास हो जाए और प्रेसिडेंट उसको मंजूर ना करें, अप्रूव ना करें, तो वो तब भी रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा,
अब फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ पे इम्प्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव के अंदर प्राइम मिनिस्टर आते हैं और प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट आती है, काबीना आती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। इनके जिम्मे क्या क्या काम होते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन को, कंट्री के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स होते हैं, उनको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के मामला को देखेंगे, हेल्थ के मामला को देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को, टूरिज्म को, ऐसे। अच्छा, मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपको नहीं पता तो पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान थे। हमारी बहुत सारी मिसकंसेप्शन होती है कि पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर वो कायद आज़म थे, इन कायद आज़म नहीं थे, वो लियाकत अली खान थे। इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ये होता है जो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से बनी हो, ठीक है। गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा हो कि गवर्नमेंट के सिस्टम में लेजिस्लेचर भी आता हो, एग्जीक्यूटिव भी आता हो, जुडिशरी भी आता हो, तो उसको डेमोक्रेटिक या पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट में चलते हैं जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है? अब लॉ भी बन गया हमारे पास और हमारे पास प्राइम मिनिस्टर से भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन आ रही है। लेकिन जुडिशरी का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट बिल को इम्प्लीमेंट कराने में नाअहल होते हैं या फिर उनसे कोई कोताही हो जाती है, तो फिर जुडिशरी की जिम्मेदारी होती है, अदलिया की जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ को जो लेजिस्लेचर से बना है और एग्जीक्यूटिव से इम्प्लीमेंट हो गया है उसको इन्फोर्स कर सके, ठीक है। ऑब्वियसली लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएगा और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कराएगा, लेकिन जो जुडिशरी है, जुडिशरी क्या करेगी? वो उसको इन्फोर्स कराएगी, ठीक है। जुडिशरी का काम क्या होता है? अदलिया का क्या काम होता है कि वो लोगों में इंसाफ कर सके, उनके राइट्स दे सके, उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव जो होता है उसमें से उनसे कोई गलती हो जाती है या फिर वो किसी भी तरह से लॉ को वायलेट करते हैं, तो जुडिशरी को इतनी पावर होती है कि वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं या फिर उन पे केस कर सकते हैं, उनके केस की हियरिंग हो सकती है और उस पर फिर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट है जो इस्लामाबाद में है और जिसे चीफ जस्टिस जो होते हैं वो हेड करते हैं। आपको बताया था मैंने कि आजकल जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो उमर अता बंदियाल हैं। अच्छा, अब हम लोग अपना टॉपिक आज का नया शुरू करते हैं जो है रूल्स एंड लॉज। अच्छा, rules are made to maintain law and order in the society. For example, our elders often instruct us to walk carefully on the road and use the footpath. These are the rules of walking on the road. If the same rules are enforced by government and then they take the form of law. Everyone is equal before law. It is the duty of every citizen to abide by the law. Anyone who breaks this law deserves to be punished. ये बताया गया है, एक एग्जाम्पल दी गई है, मैं भी आपको एक एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स बताते थे कि आपने रोड क्रॉस करते हुए इन रूल्स का ख्याल रखना है, ठीक है। वो रूल्स जो थे सबसे पहले तो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है। जो हमारे पेरेंट्स हमें इंस्ट्रक्शन दिए वो रूल्स बन जाते हैं। इसी तरह एक घर में भी हमारे पेरेंट्स हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो हमारे घर के रूल्स होते हैं। अच्छा, अगर ये रूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट इन्फोर्स कराए, गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंट करवाए, तो वो जो होता है वो लॉ कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट आ जाती है। तो अगर जो मौजूदा जो भी गवर्नमेंट हो अगर वो रूल्स पे इम्प्लीमेंट करे, उनको इन्फोर्स करवाए, तो वो रूल्स के कहलाएंगे, लॉ कहलाएंगे। अच्छा, रूल्स को जो मानना होता है, तस्लीम करना होता है, वो हर सिटीज़न की ज़िम्मेदारी होती है। और अगर कोई भी शख्स, कोई भी शहरी हमारा जो है वो रूल्स को वायलेट करता है या उनको ब्रेक करता है तो फिर वो सज़ा का मुस्तहिक है। साइड बॉक्स में देख लेते हैं, रूल्स आर इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प पीपल टू डिसिप्लिन देमसेल्फ। रूल्स वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जिसके ज़रिए से लोग जो हैं वो तंजीम का, आप कह सकते हैं, डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं और डिसिप्लिन वे में वो काम करते हैं। लॉ, अच्छा,
when rules are given legal status, they are called laws. They protect us. Violation of the law is punishable. अच्छा, कहा कहा गया है कि जब रूल्स को एक लीगल स्टेटस दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे इदारों की तरफ से एक लीगल स्टेटस दिया जाता है, तो वो रूल्स नहीं रहते, वो फिर लॉ कहलाते हैं। लॉ का लीगल स्टेटस होता है, याद रखिएगा, रूल्स का जो होता है वो लीगल स्टेटस नहीं होता। अच्छा, जो और ये बात बताई की है कि रूल्स को ब्रेक करने में आपको कोई पनिशमेंट एज सच नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप लॉ को ब्रेक करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। Let's do something new. Write any 2 rules you follow while playing. Also write down the punishment for breaking the rules during the play. Later on, the students with these rules on a chart paper and display them in the classroom. कहा गया है, ये आपको एक्टिविटी दी गई है कि आप कोई गेम खेल रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स खेलने के दौरान आपने कोई रूल 2 बनाए हुए हैं। अच्छा, अब वो रूल्स भी लिखे, 2 रूल्स, और उनके साथ साथ 2 रूल्स के साथ साथ आप ये भी बताएं कि जब अगर आप कोई रूल ब्रेक कर देते हैं तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। फिर उसके साथ साथ आप दोनों चीज़ें, रूल्स भी और उसकी पनिशमेंट भी, एक सॉफ्ट चार्ट में ले लें और उसको अपनी क्लास में डिस्प्ले करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. It is defined as a government of the people, by the people, and for the people. Pakistan is an Islamic republic state. The form of government is democratic. In this system, people can raise their voice for their rights and freedom of speech. In democracy, the leader of the party plays the most prominent role in the running the government. अच्छा, तो डिफाइन किया गया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी वो पॉपुलर सिस्टम है, पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी है, जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट बनाई जाती है। अब डेमोक्रेसी को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वो गवर्नमेंट जो लोगों की हो, लोगों की तरफ से हो और लोगों के लिए हो। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की हो, बाय द पीपल, लोगों से हो, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए हो। ठीक है, आप इतनी बात याद रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल। फिर उस पर पाकिस्तान की एग्जांपल दी गई है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट है, इस्लामी जमहूरियत रियासत है, और जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के ज़रिए से बनाई जाती है, जमहूरी गवर्नमेंट बनाई जाती है। डेमोक्रेसी को जमहूरियत कहते हैं। इस सिस्टम में, जमहूरियत के सिस्टम में, जमहूरी निज़ाम में क्या किया जाता है, लोगों के पास ये पावर होती है कि लोग अपनी वॉइस को रेज कर सकें अपने राइट्स के लिए, और फिर उनको आज़ादी ख्याल की इजाज़त होती है और वो अपने राइट्स के लिए अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। अच्छा, इस जमहूरी निज़ाम में पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म होती हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो हेड होता है या आप कह सकते हैं लीडर होता है, वो बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में या गवर्नमेंट की रनिंग में। ठीक है, डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी थी कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी जो होती है उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल। नेक्स्ट हमारे पास है लीडर्स। पहले हम लोग लीडर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर क्वालिटीज ऑफ अ लीडर में जाएंगे। सबसे पहले है लीडर। अ पर्सन हु इज लीडिंग अ ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड अ लीडर। लीडर की डेफिनेशन है कि वो शख्स जो किसी भी ग्रुप, लोगों के एक मजमूए को ग्रुप कहा जाता है, ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इदारे को, या फिर किसी सियासी पार्टी को लीड करे, उस शख्स को लीडर कहा जाता है। ठीक है, वो शख्स जो किसी भी ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को या पॉलिटिकल पार्टी को लीड करे, उस शख्स को लीडर कहा जाता है। अच्छा, अब लीडर की कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं आप या क्वालिटीज कह सकते हैं। नंबर 1 इज द प्लान्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द पीपल। लीडर का पहली जो क्वालिटी ये होगी कि वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि उस मुल्क के जो लोग हैं
उनके लिए वो बेनिफिशियल हो, ठीक है, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए। सेकेंड वन इज द अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एंड ट्राइज टू सॉल्व देम। वो ये कोशिश करेगा कि लोगों के मसाइल को समझ सके और फिर उनको हल भी कर सके। उसके बाद इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सॉर्ट आउट भी कर सके प्रॉब्लम्स को। थर्ड वन इज मेंटेन्स पॉपुलैरिटी अमंग पीपल। लोगों में उसकी शोहरत होना चाहिए, ठीक है, शोहरत होनी चाहिए, वो इतना मकबूल होना चाहिए कि पीपल उसको रिनोन पर्सनैलिटी कहा जाए उसे। गिव क्रेडिट फॉर सक्सेस टू हिज टीम एंड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। वो अपनी तमाम तर कामयाबी को का क्रेडिट जो होता है वो उसकी अपनी टीम को दे, और वो जो अपनी टीम के मेंबर्स हैं जो उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करे। सेकेंड लास्ट इज सुपरवाइजेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। वो जो भी प्लान बनाए जाते हैं लोगों की भलाई के लिए, बेटरमेंट के लिए, वो उन तमाम को सुपरवाइज करे, पहले उनकी निगरानी करे और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट भी करवाए। लास्ट वन इज अ प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और वो इतना अहल हो, इतनी उसकी कंपैटिबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करा सके। ये थी हमारे पास लीडर की क्वालिटीज जो है 5 या 6 हैं, आई थिंक 5 to 6 है। पहले है कि वो कंट्री की बेटरमेंट के लिए प्लान्स बनाए और उनके लोगों के लिए। फिर उसके बाद है कि वो लोगों के मसाइल को समझ सके और फिर उनको हल करने की कोशिश करे। थर्ड वन इज उसकी वो इतना मकबूल होना चाहिए, लोगों में उसकी इतनी शोहरत हो। फोर्थ वन इज कि वो अपनी तमाम तक कामयाबी का क्रेडिट अपनी टीम को दे और उनकी एफर्ट्स को, उनकी कोशिशों को सराहे। सेकेंड लास्ट इज था कि सुपरवाइज से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। जो भी लोगों के भलाई के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं वो उनको सुपरवाइज करे, उनकी निगरानी करे और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी कराए। लास्ट वन इज प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और उसकी इतनी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। तो नेक्स्ट है हमारे पास जनरल इलेक्शंस। General elections. Election is a formal and organized choice by vote of a person for a political office or other position. Members of the national provisional assemblies are elected through general elections. General elections are a process in which the people use their right to vote to elect their representatives. Elected members then assume take their responsibilities and serve the country and the nation. अच्छा, elections क्या होते हैं? इलेक्शंस वो फॉर्मल या आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हर शहरी को, हर फर्द को, उस कंट्री के हर फर्द को जिसके बाद वो शहरियत हासिल हो उस मुल्क की, उसके बाद ये चॉइस होती है कि वो वोट के ज़रिए से किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को, ठीक है, सियासी पर्सन को, सियासी शख्स को वो पॉलिटिकल ऑफिस के लिए या उस पोजीशन के लिए मुंतखब कर सके। अच्छा, अब हमारे पास जितनी भी, मैंने आपको बताया था लोअर हाउस या नेशनल असेंबली जिसे कहा जाता है, उसके लिए जितने भी मेंबर्स होते हैं या प्रोविंशियल असेंबली के लिए, दोनों के लिए, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली दोनों के लिए जो भी मेंबर्स होते हैं वो जनरल इलेक्शन से इलेक्ट किए गए होते हैं। हमारे इलेक्टेड लोग ही वहाँ बैठे होते हैं। जनरल इलेक्शंस का जो प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है कि लोग जो हैं वो अपने राइट ऑफ वोट को यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को जो उनके इलाके में और रीजन में हैं उनको इलेक्ट करते हैं। और फिर इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो हमें रिप्रेजेंट करें, हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करें और फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए उस मुल्क या कौम की खिदमत कर सके। अच्छा, जो अब इलेक्शंस करवाता कौन है? जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करवाएंगे या प्रेसिडेंट तो नहीं करवा देंगे इलेक्शंस करवाने के लिए हमारे पास एक इदारा मौजूद है जिसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो इदारा है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने, और हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, कंडक्ट होते हैं। मेजॉरिटी मतलब है ही कि 5 साल बाद होती है। अच्छा, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं वो जो है वो इस इदारे के हेड होते हैं और वो इसको डील करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज। वी ऑफन वॉच टॉक शोज अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द मीडिया। People who have similar views on national and political issues from a political party.
Such political parties gain popularity among the people due to their special ideology and manifesto and also participate in elections. The elected political party forms public policies by forming a government, solve public issue and works for the development of the country and the nation. अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी पार्टीज जो होती हैं ये क्या होते हैं? हम अक्सर टॉक शोज देखते रहते हैं, ऐसे शोज देखते रहते हैं मीडिया में, वो किसके बारे में होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में होते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी होता है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ऐसे लोगों का मजमुआ जिनके नेशनल लेवल पर, कौमी सतह पर या फिर सियासी तौर पर एक जैसे व्यूज हों, उनके एक जैसे ख्यालात हों, वो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप दो लोगों को जो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, उनके दोनों के ख्यालात किसी भी टॉपिक पे एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, वो दोनों थोड़े अलग नहीं होंगे। ये हो सकता है कि एक पार्टी के पर्सन और दूसरी पार्टी के पर्सन से उनके इख्तलाफात होंगे, उनके व्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन एक पार्टी के लोगों के व्यूज़ डिफरेंट नहीं होते। इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो फिर शोहरत हासिल करती हैं आवाम में, क्योंकि उनका एक स्पेशल आइडियोलॉजी होती है, स्पेशल नज़रिया होता है या फिर मैनिफेस्टो होती है, जिसकी बेस पे वो अपनी पार्टी को गवर्न करते हैं या रन करते हैं। इसके साथ साथ ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करती हैं, और फिर अगर पब्लिक इनको वोट दे दे मेजॉरिटी के साथ, तो फिर ये जो होती हैं इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो फिर गवर्नमेंट बनाती हैं और फिर लोगों के मसाइल को सुनती हैं और उनको हल करने की कोशिश करती हैं, और जो कंट्री है या नेशन है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर में? हमने ये सीखा कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो बनाए जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को एक सोसाइटी में, एक लॉ को, कानून को नाफिज किया जाए, और जो पर्सन, जो शख्स उस लॉ को तोड़ेगा वो फिर सज़ा का मुस्तहिक होगा। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरी रियासत है, और पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी को ऑब्जर्व किया जाता है, जो भी हुकूमत बनाई जाती है यहाँ, बेशक कोई भी हो, लेकिन वो होती डेमोक्रेसी के ही मुताबिक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के मुताबिक होती है। फिर हमने देखा कि जनरल इलेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें लोग अपने वोट के राइट को यूज़ करते हुए किसी भी अपने रीजन में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको अपनी मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट करवाते हैं। फिर हमने लास्ट में देखा कि हर पॉलिटिकल पार्टी की एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी होती है, नज़रिया होता है, मैनिफेस्टो होता है, जिसकी बेसिस पे ही वो पॉलिटिकल पार्टी रन हो रही होती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है। आज का लेक्चर यहाँ एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने डिटेल डिस्कशन अपने टीचर से करिए, अपने पेरेंट्स से करिए। आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। हैव अ गुड डे।